बातें नहीं करोगे। ये क्या है? एक कहानी है। एक बार एक बंदर था। वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत चालाक था। एक दिन बंदर को बहुत जोर से भूख लगी। उसने सोचा कि चलो चलकर खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। चलो बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। बंदर खाने की तलाश में अपनी झोपड़ी से निकला और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ मस्ती करता हुआ निकल पड़ा। जंगल के पास ही में एक गांव था जहां दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था चुलबुल और दूसरी का नाम था भूरी। चुलबुल नीले रंग की प्यारी सी बिल्ली, उसकी आंखें भी नीली थीं। भूरी बिल्ली का रंग भूरा था और उसकी आंखें भी भूरी थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो पूरे गांव में साथ खेलती, साथ घूमती और सभी घरों में साथ में चोरी करके वहां से भाग जाती। दोनों दिन भर मस्ती करती। एक दिन खेलते खेलते उन्हें भूख लगी तो दोनों चल पड़ी लोगों के घरों की तरफ और उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी। देख, वहाँ एक रोटी पड़ी है, चल जाकर उठा ले। शुक्र है रोटी हमें रास्ते में पड़ी मिल गई, अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। बंदर की नजर भी उन बिल्लियों पर ही थी और उनके हाथ में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काश कि वो रोटी मुझे मिल जाए, भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी है। बिल्लियों ने वो रोटी उठाई। अब रोटी एक और खाने वाले दो। मुसीबत ये थी कि इसे बांटे कैसे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। नहीं, ये रोटी मेरी है। नहीं, मेरी है। नहीं, मैं तो वही नहीं दूंगी। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी थी। अब ये नजारा देखकर बंदर खुश हो गया और वो इन बिल्लियों की लड़ाई सुलझाने गया। रुको रुको, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? क्या हुआ? देखो भैया, ये मुझे रोटी नहीं दे रही है। पहले मेरी नजर रोटी पर पड़ी थी। नहीं, ये मेरी है, मैंने पहले देखी थी। अच्छा रुको, मेरे पास एक तरकीब है। बोलो मैं तुम्हारी रोटी थोड़ी सुबह बराबर बराबर बांट दूं। ये ठीक रहेगा, इससे किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। इस तरह बंदर ने चालाकी से उन दोनों को मना लिया और उस रोटी के दो टुकड़े किए। ये क्या? एक हिस्सा तो बड़ा है और एक छोटा। बड़े वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी। नहीं, बड़ा हिस्सा मैं खाऊंगी, इसे छोटा दे दो। देखो तुम झगड़ा मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। मैं दोनों हिस्सों को बराबर कर दूंगा। इतना कहकर बंदर ने बड़े वाले हिस्से में से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। दोनों बिल्लियां ये देखकर खुश हो गईं कि अब उन्हें बराबर बराबर खाने को मिलेगा। पर बंदर के खाने के बाद वो हिस्सा छोटा हो गया और दूसरा बड़ा। बंदर ने फिर से उसे बराबर करने के लिए दूसरे हिस्से का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया, पर फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बंदर दोनों हिस्से बराबर करने के चक्कर में पूरी रोटी खा गया। ये क्या? तुमने हमारी पूरी रोटी खा ली। तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समझो तुम बंदर, कहाँ भाग रहे हो? रुको रुको तुम। बिल्लियां उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी ही थी कि बंदर इतने में वहां से भाग गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पर कूदता हुआ वो जल्दी जंगल में बहुत दूर चला गया। इससे अच्छा होता कि हम खुद ही इसके दो हिस्से कर लेते। हाँ, अगर हम में से एक को बड़ा हिस्सा मिलता तो क्या हो जाता? कम से कम रोटी खाने को तो मिलती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दो लोगों के झगड़े में फायदा तीसरे को ही मिलता है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए।